बड़ी खबर आ रही है टोंक के निवाई से। बड़ी खबर इस वक्त की, समाज रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत दी गई है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक टाइगर संस्थान ने नई दिल्ली के टोंक जिलाध्यक्ष से शिकायत की। जिलाध्यक्ष सूरजमल मीणा ने जिला कलेक्टर को शिकायत की है। कहा, बारानी जमीन और गैर मुमकिन रास्ते पर संचालक द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाया है। बिना कन्वर्जन के बहुमंजिल रिजॉर्ट का निर्माण करने का भी आरोप लगाया है। राजस्थान सरकार के राजस्व चोरी का भी आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर टोंक से इस वक्त की। तो टोंक के निवाई से बड़ी खबर है, समाज रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत दी गई है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक टाइगर संस्थान नई दिल्ली के टोंक जिलाध्यक्ष ने शिकायत की है। पुरुषोत्तम जोशी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, मामला समझाइए, ये क्या पूरा मामला, क्या शिकायत दी गई है, क्यों शिकायत दी गई है? जी देखिए, बिल्कुल ये रामाज रिसोर्ट जयपुर कोटा जो हाईवे है NH52 इस पर यह स्थित है। और जो शिकायत करता है उसका आरोप ये है कि जो रामाज रिसोर्ट की जो बिल्डिंग यहाँ बनाई गई है वो दरअसल गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। साथ ही ये बिना भूमि कन्वर्जन के यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है। यानी बिना भूमि कन्वर्जन के लाखों का चूना लगाकर राजस्थान सरकार को और इसका भवन का होटल जो रिसोर्ट है इसका निर्माण किया गया है। आज जो शिकायत करता है, जो संस्थान के जिलाध्यक्ष हैं सूरजमल मीणा, उन्होंने जिला कलेक्टर को शिकायत दी है और मांग की है कि जब जिस हाईवे से मंत्री और विधायक और पूरी सरकार गुजरती है, अक्सर उस हाईवे पर इस तरह की अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी, जो राजस्व विभाग के अधिकारी है, वो कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही इन्होंने सूरजमल मीणा ने एक और बड़ा गंभीर आरोप ये लगाया है कि जो रामाज रिसोर्ट है, यहाँ का जो वेस्ट है वो किसानों के खेतों में डाला जा रहा है, जिससे उनकी उपजाऊ जो जमीन है वो बंजर हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल सुमित ये है कि किस तरीके से टोंक जिले के अंदर सरकारी जमीनों के साथ ही करे, या जो खाते की जो जमीन है जिस पर कृषि कार्य होना चाहिए उन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर अवैध नहीं। सबसे बड़ा सवाल पुरुषोत्तम ये कि इन धन्ना सेठों को किसका आशीर्वाद प्राप्त है, ये बताइए। देखिए, इन धन्ना सेठों को आशीर्वाद किसका प्राप्त है, ये तो इस चीज से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक लंबी चौड़ी शिकायत जब की जाती है तब धन्ना सेठों के भगदड़ मचती है। तब धन्ना सेठों को जो शह देने वाले अधिकारी हैं उनके दफ्तरों में हलचल तेज होती है। तब धन्ना सेठों के अफसर जो हैं उनकी दफ्तरों के अंदर फाइलें रातों रात तैयार होती है कि कैसे अब इस मामले को निपटाया जाए। जिस तरीके से टोंक जिला मुख्यालय पर इन जमीनों के घोटाले में मैं पुरुषोत्तम आ रहा हूं आपके पास, आप बने रहिएगा मेरे साथ। और इस बीच हमारे साथ रामाज रिसोर्ट के मालिक मोहित जी जुड़ गए हैं। मोहित जी, शिकायत की गई है रामाज रिसोर्ट संचालकों के खिलाफ, यानी आप भी उसमें शामिल होंगे। जरा इस शिकायत के बारे में बताइए और क्यों ये शिकायत आपके खिलाफ हुई सर? मोहित जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। सवाल उन तक पहुंचा, सवाल का जवाब देते, लेकिन उससे पहले उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। लेकिन शिकायतकर्ता सूरजमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरजमल मीणा टोंक जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने शिकायत की है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक टाइगर संस्थान के टोंक जिलाध्यक्ष सूरजमल मीणा जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। ये शिकायत किस बात को लेकर की गई है? हमने तो देखिए रिसोर्ट संचालकों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। सर, ये शिकायत के बारे में बताइए जरा। ये सर, ये नेशनल हाईवे गुणसी के पास में एक रामाज रिसोर्ट है और कचरा नंबर क्या 5 6 7 कचरा नंबर है। उन पे वो बारानी जमीन है, उस पे इन्होंने एक बहुमंजिल बना के और रिसोर्ट बना रखा है। तो और गैर मुमकिन रास्ता उसके ऊपर इन्होंने बना रखा है। और जो मकान बिल्डिंग बनाई है उसकी नीचे की तह ऊंची ली है, तो उससे पानी का बहाव रुक गया और किसानों की पीछे की जो फसल खेत है वो सब बर्बाद हो गए पानी भर के। आपने शिकायत कब दी थी सर?
ये शिकायत साहब मैंने परसों के दिन मैं अभी फाइल दिखता हूँ। किसी तरह का कोई आश्वासन मिला आपको सूरजमल जी? न, मेरे को इसमें अभी तक कोई आश्वासन मिला। जिला कलेक्टर साहब से मैं मिला था और ये चीजें मैंने उठाई। बिना कन्वर्जन के ये बिल्डिंग बना दी गई और यहाँ से निकलने जी। वाले वेस्ट की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात ये बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई, ये रिजॉर्ट बनकर खड़ा हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। यही मैं कह रहा हूँ साहब, ये प्रशासन की मिलीभगत से आज से नहीं बरसों से चल रही है। ये बड़े बड़े लोग वहाँ जाके अधिकारी प्रशासन लोग खाना खाते हैं, इस चीज को छिपा रखा है। इनकी मिलीभगत से काम हुआ और वो खुद भी ये कह रहा था साहब मेरे आधार अधिकारी आता है या फ्री में खाना खा के जाता है। और तो ये क्या कि ऐसा मतलब एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। राज्य सरकार का राजस्व की चोरी है ये, जबकि ये कॉमर्शियल होना चाहिए था। काश्तकारी की जमीन है, बारानी जमीन है, नेशनल हाईवे पे है और वो कॉमर्शियल अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगे क्या रणनीति है आपकी? कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कुछ ऐसा सोचा है आपने? क्या सर दोबारा? अगर एक्शन प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता है आपकी शिकायत पर तो आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? राइट, एक्शन प्रशासन ने लिया तो साहब हम धरना प्रशासन भी करेंगे। दूसरी बात हमारा नहीं है, फिर हम कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ कोर्ट में करेंगे, इस चीज को कोर्ट में लेके जाएंगे और धरना प्रशासन। ठीक, शुक्रिया सूरजमल जी अपना हमसे जी राजस्थान से बात करने के लिए। सूरजमल मीणा शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े, बता रहे थे इन्होंने शिकायत की, आश्वासन अब तक कुछ नहीं मिला है।